तो देखो आज की प्रॉपर्टी क्या है, आज की प्रॉपर्टी रहेगी इवन ऑड फंक्शन पे। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास लिमिट माइनस ए टू ए, इक्वल एंड अपोजिट लिमिट, अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स लिमिट है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके टू आंसर्स पॉसिबल है। फर्स्ट आंसर क्या आएगा, तो जीरो आंसर आएगा, या सेकंड आंसर क्या है, लिमिट जो माइनस ए टू ए है, जरा देखो माइनस ए टू ए का मतलब क्या है, माइनस ए ये होगा, बीच में जीरो मिलेगा, यहाँ ए मिलेगा, तो फिर ये दोनों आंसर जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो टू ए वाले को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ बाहर टू लगा देंगे जाके, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी है इवन फंक्शन होने पे, ठीक है। ये जो दोनों साइड उसके एरियाज हैं वो दोनों कैसे इक्वल हो जाएंगे, तो जितना एरिया ये वाला आएगा वही एरिया, क्योंकि इस फंक्शन हम लोग निकालते तो एरिया ही है, तो दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग इवन फंक्शन होने पर क्या कर लेंगे, सिर्फ जीरो टू ए सॉल्व करेंगे, उसका डबल कर लेंगे जाके। तो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर माइनस ए टू ए लिमिट होने पर अगर मेरा फंक्शन इवन है, अगर इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ जीरो टू ए को सॉल्व करो और डबल कर दो, ठीक है। अगर ऑड है तो ये इक्वल अपोजिट होकर आंसर पूरा का पूरा जीरो कर देंगे। तो फिर ऐसा बनेगा, अगर ऑड है तो फिर ऐसा बनेगा, जितना यहाँ बनेगा उतना यहाँ बनेगा, तो ये दोनों कैसे इक्वल अपोजिट हो जाएंगे, तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग एरिया यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ऑड होने पर ऐसा होता है और इवन होने पर ऐसा होगा, ठीक है। तो जब फंक्शन इवन है तो जीरो टू ए का डबल आंसर आएगा, और जब ऑड है तो जीरो आंसर, ठीक है ना। तो इस वाली प्रॉपर्टी पर आज हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। समझ में आई प्रॉपर्टी, जरा बताओ। तो इसके लिए देखो हम तो फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो मेरी वाली बुक में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है आई इक्वल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यहाँ पर लिखा है साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो जब भी तुम्हें इक्वल लिमिट माइनस ए टू ए लिखा हो मिले, तो उससे पहले चेक करो फंक्शन यहाँ पर इवन है या फिर ऑड है। तुम लोग यहाँ पर ये चेक करते हैं कि अगर मेरे पास एफ माइनस एक्स, चेक करो इसका आंसर क्या आएगा। तो इस सारे फंक्शन को हम लोग एफ एक्स कहेंगे, तो इसके लिए एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आंसर क्या देगा, माइनस का साइन क्यूब एक्स देगा माइनस का क्या, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं माइनस का एफ एक्स, ये लिख गया। तो बताओ ये इवन बना या फिर ऑड बना, ऑड। अगर ये ऑड है तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। क्या लिख देंगे यहाँ पर, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल द इंटीग्रल बिकम्स जीरो, ठीक है। या ये सारा कुछ लिख देना, ये जितना लिखना चाहिए वाली पूरी प्रॉपर्टी। तो आज के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टी को P2 लिखते हैं, तो हम लोग P2 का मतलब इसका पर, ठीक है। तो जहाँ P2 लिख देंगे वहां पर ये लिखना पड़ेगा तुम्हें सारा। समझ में आ गई बात ये वाली। अगर देखो सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, 24th क्वेश्चन है, वो लिख रहे हैं, उसके लिए रहेगा आई इक्वल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यहाँ पर लिखा है साइन की पावर 4x और dx, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, ये लिखा। तो पहले ये चेक करो ये फंक्शन इवन है कि ऑड, देखो हम लोग देख चुके थे ये फंक्शन इवन है कि ऑड, देखने के लिए ऐसे कर लो, एफ माइनस एक्स जब भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स पावर 4, ऐसे हो गया। जरा बताओ ई पावर 4 का मतलब क्या होता है, ये होल बाहर होती है, ये क्यूब था तो होल बाहर, तो माइनस साइन माइनस एक्स आएगा, माइनस उसका होल क्यूब करेंगे तो नेगेटिव बाहर आ गया था। तो इसका मतलब ये है कि साइन माइनस एक्स का होल की पावर 4 लिखी है, निगेटिव ये तो देगा लेकिन पावर 4 नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगी, तो ये रिजल्टेंट लग जाएगा साइन की पावर 4 है, मतलब ये क्या बन गया, ये एफ एक्स बन गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन इवन हो गया। अगर फंक्शन इवन है तो क्या आएगा, बाहर 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से स्टार्ट होगी अब, और क्वेश्चन ये बन गया। बताओ बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, अब देखो पावर यहाँ पर 4 है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से कर तो सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें लगाना पड़ेगा एक अलग वाला फॉर्मूला जो बीएससी में है। तो उसके अलावा अगर यहाँ से लगाओगे तो कैसे लगाओगे, यहाँ से लगाने के लिए हमें से cos 2a में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक बार फिर क्वेश्चन लगेगा। तो ये 2 रहेगा, इसे 0 से पाई बाई 2 रखो, साइन बार 4 डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा, इसे ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख गया। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर 2 से इंटू करोगे तो डिवाइड 4 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिवाइड 4 से क्यों करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये 2 ना लिख के इनडायरेक्टली ये 4 लिखा हुआ, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये तो अब बताओ ये 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2x, तो 1/4 जब इंटीग्रल से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 0 से पाई बाई 2, और इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और dx। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ की बात। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो बचा 1/2,
तो ये 1/2 बचा। लिमिट 0 से क्या है, π/2 है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉज स्क्वायर 2x माइनस का 2 टाइम्स कॉज 2x। ठीक है, ये लिख गया क्वेश्चन। अब बताओ इसके बाद क्या करोगे। इसके बाद जरा देखो, इसका तो इंटीग्रल हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका इंटीग्रल नहीं हो पाएगा। तो ये करने फिर से थोड़ा सा इतना कर लो, यहाँ 2 से इंटू कर लो और 2 से यहाँ डिवाइड कर लो। तो ये हो गया 2 कॉज स्क्वायर एक्स। ये कितना होता है, 1 प्लस कॉज 4x हो जाएगा। बस अब इसका इंटीग्रल तुम लोग कर सकते हो। तो 0 से π/2 और ये 1 लिखा रहेगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस का ये जो लिखा था ये हो जाएगा 1 प्लस कॉज 2x का हो जाएगा, इस बार 4x, एंगल डबल हो जाता है। यहाँ 2 लिखा रहेगा और माइनस का 2 कॉज 2x। अब जरा बताओ यहाँ पर कोई फंक्शन ऐसा है इसका तुम्हें इंटीग्रल ना आता हो। देखो 1 का इंटीग्रल यहाँ पर x हो जाएगा, ये वाले 1 का इंटीग्रल भी x हो जाएगा, यहाँ डिवाइड 2 लिखा रहेगा। कॉज 4x इंटीग्रल हो जाएगा साइन 4x/4, ये माइनस 2 लिखा रहेगा, यहाँ कितना आएगा साइन 2x/2। तो इंटीग्रल सारे हो गए, लिमिट तो लगा ही लेंगे अब। ठीक है ना, तो इसकी लिमिट लगाए ना, इंटीग्रल तो हो ही गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा लिख रहे हैं, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर तुम्हें अक्सर ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाते हैं। तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन के लॉग में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन 25 क्या है, i इक्वल -1 to 1 लॉग। ध्यान रखना, ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज ऑड फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन इवन नहीं होते हैं। ठीक है ना, जब भी लॉग में फंक्शन लिखा होगा ऐसा a+b या a-b टाइप या ऐसा फंक्शन लिखा हो, a b c d टाइप, 4 ऑर्डर लिखे हो, एक निगेटिव हो बीच में कहीं, तो ये फंक्शन ऑलवेज ऑड होता है, इवन नहीं होता है। ठीक है ना, देखते क्यों होता है क्यों नहीं होता है, चेक करते हैं इसे हम लोग। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग f(x) इक्वल ये मान लेते हैं, देखो यहाँ पर फोकस होता है प्रॉपर्टी को प्रूव करने में, ना कि इंटीग्रल को सॉल्व करने में। ठीक है ना, तो f(x) इक्वल टू क्या हो गया, log 2 - x/2 + x, ये हो गया। ठीक है, अगर हम f - x सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जहाँ जहाँ x था वहाँ उसका साइन चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 2 + x और ये हो गया 2 - x। ये लिख गया बात। जरा बताओ, अगर इस क्वेश्चन को लिखना चाहें हम तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, log 2 - x/2 + x की पावर -1। जरा बताओ ये दोनों इक्वल है या नहीं है। यस सर, इक्वल है। अब देखो log की पावर तो आ जाती log से बाहर, तो पावर बाहर आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स log 2 - x और 2 + x। ठीक है ना, अब देखो ये पूरा f(x) लिखा हुआ, चेक कर लो। तो ये क्या हो गया, माइनस का f(x). तो हमने क्या कहा, जब भी a b c d 4 टर्म्स में लिखा हो और x के साइन चेंज हो, चाहे जहां भी एक जगह नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो ये फंक्शन ऑलवेज ऑड बनता है। तो ये फंक्शन ऑड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0। क्लियर है। तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये इवन और ऑड ही प्रूफ करना है, बस क्वेश्चन होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 वाले क्वेश्चन में लिखा है i इक्वल -π/2 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। जरा पहले हमें जल्दी से ये बताओ, ये यहाँ पर जो फंक्शन लिखा है वो इवन है या फिर ऑड है। इवन। अगर फंक्शन बिल्कुल सही है, देखो स्क्वायर बाहर है तो निगेटिव तो वो बाहर कभी आने नहीं देगा, तो साइन स्क्वायर है। तो बात यहाँ पर ये है कि साइन -x क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। ठीक है, अब देखो अगर तुम यार पावर इवन लगाओगे तो निगेटिव का पॉजिटिव बनता रहेगा, अगर तुम यहाँ पर पावर ऑड लगाओगे तो फिर निगेटिव। अगर हम क्यूब कर देंगे तो निगेटिव रहेगा, पावर 5 कर दें तो निगेटिव रहेगा। ठीक है ना, अगर सिर्फ साइन रखेंगे तब भी निगेटिव है। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करें साइन स्क्वायर, तो इस स्क्वायर मतलब होता है कि होल बाहर जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। तो बताओ कभी क्या ये निगेटिव रहने देगा, यहाँ इसे पॉजिटिव बना लेगा जाके। ठीक है, तो जब पावर यहाँ पर इवन होगी तो साइन फंक्शन इवन रहेगा, पावर यहाँ पर ऑड होगी तो साइन फंक्शन ऑड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। अगर फंक्शन इवन है तो क्या कर देंगे, बाहर डबल हो जाएगा, लिमिट 0 से स्टार्ट होगी, 0 से π/2 और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब ये इंटीग्रल तो सब लोग को रट ही पड़ा है, क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू आती है π/4, सबको पता है। ठीक है ना, कर पाएंगे, रख दें मेरे डायरेक्ट यहाँ से। कर लेंगे। हर्षवर्धन सॉल्व कर पाएंगे यहाँ की बात। यहाँ करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a f(x) dx की। f(x) dx क्या होता है, ये होता है 0 to a f a - x dx। जब भी तुम ये सॉल्व करोगे, ये प्रॉपर्टी जब भी यहाँ यूज करोगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही, 0 से π/2, इसे 1 लिखो तो यहाँ पर कॉज बन जाएगा। जब भी यहाँ π/2 - x a - x लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर x dx। अब जब 1 और 2 को ऐड करोगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i से i, ये हो गया 2i, 2 बाहर कॉमन रहेगा, इंटीग्रल कॉमन रहेगा,
dx कॉमन रहेगा और यहाँ पर दोनों का सम हो जाएगा 1। जब दोनों का सम 1 हो गया तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा x, और x की लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा, सिर्फ ये x की लिमिट लगाएंगे तो सिर्फ π/2 मिलेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है 2i लिखा है। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो i इक्वल सिर्फ क्या बचा π/2। देखो ये इंटीग्रल π/4 होता है और 2 कट जाएगा तो π/2 ही बचा, ठीक है ना। इसके हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट रहेगा 27 है, उसमें i इक्वल क्या है। देखो अब ये क्वेश्चन अलग प्रॉपर्टी का है। यहाँ की बात एक क्वेश्चन और है इसी प्रॉपर्टी का जो हम लोग अभी पहले कर लेते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 28 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इसी प्रॉपर्टी का है। तो ये क्वेश्चन 28 है -π/2 से π/2 log 2 - sin x। वो जरा ये बताओ कि जो फंक्शन है वो पूरा इवन है या फिर ऑड है। चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑड है लेकिन तब भी चेक कर लेते, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा log 2 - sin x और 2 + sin x। ये तो fx है, तो फिर f - x क्या आएगा। log देखो जरा, जब यहाँ निगेटिव x रखोगे तो साइन का निगेटिव बाहर निकल के यहाँ पॉजिटिव कर देगा और यहाँ निगेटिव बाहर निकल के आ जाएगा। ये लिख गया। अब बताओ जब इसे x/y को जब y/x लिखेंगे तो निगेटिव बाहर आएगा, तो ये जाएगा माइनस का log ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन क्या ये लिख गया माइनस का fx, ये माइनस का fx लिख गया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये वो जो फंक्शन था वो ऑड है। अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ये भी लग गया, ठीक है ना हर्षवर्धन। ऐसे अब ये ऑड हो जाएगा तो हाँ ऑड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जरा देखो क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में क्या लिखा i इक्वल 0 से पाई और यहाँ लिखा हुआ है log 1 - cos x। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है dx, ठीक है। जरा देखो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ वो तो है नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी चेंज होगी तो यहाँ 0 से 2a की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लगाना चाहो तो, ठीक है। 0 से 2a की प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी, क्लियर वाले बात, लगाना चाहो तो। या 0 से देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी चाहे 0 से 2a की लगा लो या फिर 0 से 1 ही लगा लो, ठीक है ना। जो भी लगाना चाहो प्रॉपर्टी वो यहाँ लग सकती है। अगर तुम्हें सही लगे तो समझने के लिए तब नहीं। तो अगर हम प्रॉपर्टी यहाँ 0 से a लगाएंगे तो क्या बनेगा, log 1 - sin x हो जाएगा। नहीं log 1 + cos x हो जाएगा, 1 + cos x। सही है ना। तो जब हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ 0 से a वाली लगाओगे fx dx वाली प्रॉपर्टी, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई log 1 देखो जब 0 to a लगाओगे यहाँ ऐसे हो जाएगा cos π - x लग जाएगा। समझ में आ रही बात वाली, ये ऐसे हो जाएगा। इतना हो गया, तो ये लग गया 0 से पाई log 1 + cos x, ये हो गया। अब इसे लिख लो 1, इसे ले लो 2, दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2i, इंटीग्रल कॉमन है, dx कॉमन है, तो क्या आएगा log m + log n आएगा। और log m + n क्या होता है log mn। तो ये log में क्या हो जाएगा 1 - cos x और इंटू में क्या हो जाएगा 1 + cos, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। ये सारा कुछ log के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इसे लिख देंगे log 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा ये, तो ये लिख जाएगा log sin स्क्वायर x, तो ये हो गया dx 0 से पाई 2i। अब देखो इसका पावर जो था ये साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा तो पावर बाहर निकल आएगी, तो ये लिख जाएगा 2i इक्वल 2 टाइम्स 0 से पाई log साइन, यहाँ पर कितना आएगा x और dx। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इतना बचा। अब जरा यहाँ बताओ, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी 0 से 2a की लगाई, या देखो 0 से 2a प्रॉपर्टी कब लगाएंगे कब नहीं, ध्यान रखना है। जब f2a - x या तो fx मिले या -fx मिले तभी प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ 0 से 2a की प्रॉपर्टी लगाते तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। जरा बताओ, अब इसके रिस्पेक्ट में ना तो ये fx रहा और ना ही ये क्या रहा माइनस का fx रहा। समझ मारी बात वाली। देखो हमने चाहे ये 0, अगर बताओ जब इस फंक्शन में 0 से 2a करने का मतलब क्या होता है, इस पूरे में से इस a में से x घटाते हैं ना, तो 2a वाले में भी तो 2a में से x घटाते हैं, ठीक है ना। अगर 0 से 2a लिखा है लिमिट तब भी तो 2a में से x घटाते हैं, और अगर 0 to a लगाएंगे तब भी तो हम लोग a में से x घटाते हैं, तो घटाते तो पूरी लिमिट में से ही x है,
तो कुल मिला के दोनों प्रॉपर्टी है तो एक जैसी, लेकिन जरा बताओ या तो आंसर एफ एक्स है या आंसर माइनस एफ एक्स है, तो इसके रिस्पेक्ट में ना तो ये एफ एक्स है ना ही माइनस, इसलिए हम लोगों ने 0 से 2a की प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी। समझ में आ गया? और 0 से a की प्रॉपर्टी होने तो होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी को भी खिला दो तो कहीं भी लगा दो, इसलिए लगा दी तो वही सिंपल हो गया। अब जरा यहाँ बात बताओ, जब हम 0 to 2a की प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे तो इसमें जरा बताओ साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स लिखा रहेगा मतलब फंक्शन वही लिख गया, तो क्या होगा लिमिट हाफ हो जाएगी, बाहर 2 निकल आएगा, तो बाहर 2 निकल आएगा और लिमिट हो गई यहाँ की हाफ लॉग साइन एक्स। अब जरा बताओ कल हमने ई इंटीग्रल याद कराया था, इसका आंसर क्या होता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 तो लिखा रहेगा, इससे क्या आएगा माइनस का पाई बाई 2 और लॉग 2 ये आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका आंसर क्या बचा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बचा माइनस पाई लॉग 2, ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल है 29th वाला, उसमें आई को लिखा हुआ है 0 to a, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट एक्स, ये भी लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स और डी एक्स, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करना हम लोग को, सर देखो यहाँ प्रॉपर्टी, जरा देखो यहाँ प्रॉपर्टी सिर्फ 0 से a वाली ही तो लगा सकते हैं, वो लगा दो और कुछ करने को है नहीं, तो लगाएंगे प्रॉपर्टी तो क्या बनेगा 0 to a, तो करना क्या 0 to a वाली प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स में क्या किया जाता है 0 to a एफ, जहाँ भी x लिखा वहाँ a माइनस एक्स लिखने लगो और डी एक्स, तो लिखो जरा यहाँ पर, तो ये क्या आएगा रूट में, यहाँ तो a माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, और यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, क्यों x बचेगा जरा देखो a माइनस एक्स लिखा हुआ है, जहाँ x है वहाँ पर a माइनस एक्स लिखना है और ऐसे लिखा रहेगा, लगी प्रॉपर्टी। यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे a से a कट जाएगा, x पॉजिटिव का बचेगा, इसलिए यहाँ पर x बचा हुआ, ठीक है ना? अब देखो इसे लिख लो 1, इसे लिखा 2, दोनों को ऐड कर लो, तो यहाँ कितना मिलेगा तुम्हें 2i इक्वल क्या हो गया 0 to a। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो उनका एलसीएम तो सेम लिखा हुआ है, कितना एलसीएम लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, और ये हो गया डी एक्स, ये कितना पूरा हो गया 1 हो गया, तो यहाँ से बचेगा 1, ठीक है? तो 0 to a 1 dx हो गया, तो इसके लिए क्या आंसर आएगा 1 का आंसर यहाँ पर कितना हो गया 1 के लिए x आएगा, x की लिमिट क्या हो गई है 0 to a, तो ये सिर्फ a मिलेगा, यहाँ पर है 2i इक्वल, तो i इक्वल टू क्या हो गया ay। फिर एक चीज अगर तुम लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल करने के लिए, जब भी क्वेश्चन इस टाइप से लिखा मिले कि 0 to a प्रॉपर्टी लगाने मतलब दोनों का सम अगर बन आ रहा हो p प्लस क्यू जैसा सम बन होता है, अगर ऐसा बन जाए फंक्शन 0 to a लगाने से, तो हमेशा इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आता है दोनों लिमिट का सम करो, दोनों लिमिट का सम करो डिवाइड 2 कर दो, इतना ही आंसर आता है इसका ऑलवेज, ठीक है ना? जरा देखो तुम कोई क्वेश्चन जरा चेक कर लो, अपने पास ये वाला क्वेश्चन था, जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी लाई तो दोबारा एक ऐसा फंक्शन बन गया था जिन दोनों का सम करने से यहाँ पर बन आ रहा था, तो इसका आंसर क्या आया था दोनों लिमिट का जोड़ो उन्हें हाफ कर दो, तो इसका आंसर पाई 4 आ जाएगा। भाई यहाँ हुआ था, जरा देखो वैसे यहाँ हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है दोनों लिमिट का एडिशन किया और हाफ कर दिया, तो इसका आंसर आएगा a/2, क्लियर हो गया? जरा देखो भाई सेम यहाँ बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 5/2, इसका आंसर क्या आएगा 7/2, इसका आंसर क्या आएगा दोनों लिमिट का हाफ करो तो कितना हो गया 90 हो गया है, दोनों का हाफ करेंगे दोनों का सम करेंगे 5/2 हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा 5/4 ही आएगा। नहीं 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 ये सर इन कब दोनों करेंगे? एक मिनट मजा देखो, हम तो समझा रहे हैं यहाँ पर, एक बार देखो अभी ये हमने तुम्हें तब बताया था जब 0 to a जैसी लिखा हो, ठीक है? और यहाँ पर मेरे पास एक एफ एक्स कुछ भी लिखा है, फंक्शन कुछ लिखा है, जैसे कि फंक्शन यहाँ लिखा था, हमने बताया था कि जब एक ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है जहाँ पर हम लोग 0 to a की प्रॉपर्टी लगा दें तो एक ऐसा फंक्शन बनेगा जिन दोनों का सम बन हो रहा है, अगर इन दोनों का सम बाद में बन हो जाता है, अमन बात समझ में आ रही है? तो ऐसे वाले केस में अगर तुम्हें कहीं जाए जल्दी से टिक लगाना हो तो क्या करोगे इस लिमिट का हाफ कर दिया करो, ये दोनों का सम करो, बात एक ही है, तो इस लिमिट का हाफ कर दोगे तुम्हारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ओके तो देखो इसी वाली प्रॉपर्टी पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है
0 to 5 और यहाँ पर था फोर्थ रूट है x प्लस 4 और यहाँ पर लिखा है x प्लस 4 फोर्थ रूट है प्लस 9 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब तुम यहाँ 0 to a की प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या करना, जहाँ x है वहां हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो जरा देखो ये क्या बनेगा 0 to 5 फोर्थ रूट, जब यहाँ करोगे 5 माइनस एक्स और प्लस का 4 है तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस एक्स। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 9 माइनस एक्स और यहाँ पर क्या बचेगा चेक कर लो, 9 माइनस एक्स लिखा हुआ है, लिखा है, और x की जगह पर हमें क्या लिखना है, जहाँ x लिखा है वहां लिखना है 5 माइनस एक्स। तो जब भी यहाँ लिखोगे 5 माइनस एक्स ऐसे करके, ठीक है। 9 ये था तो 9 में से क्या 5 तो 4 बचा, तो ये 4 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 4 प्लस एक्स डी एक्स। जरा चेक करो, अगर हम इन दोनों का सम कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2i इक्वल कितना आ जाएगा 1, 0 to 5 डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रल कितना आएगा x आएगा और x की लिमिट क्या है 0 to 5, तो इसका आंसर 5 आएगा। तो i इक्वल क्या हो गया 5/2। समझ में आ गया? यस आदित्य समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखा है, ये तुम्हारे लिए ही है, इसे कर लेना। क्वेश्चन 31 ये लिखा हुआ था 0 to 7 और उसमें लिखा हुआ x का क्यूब रूट, डिवाइड में लिखा हुआ x का क्यूब रूट प्लस लिखा हुआ 7 माइनस एक्स का क्यूब रूट और dx। इसे खुद से कर लेना, इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर आएगा 7/2। इसका आंसर लिख दिया, क्वेश्चन खुद से कर लेना, ठीक है ना। कर पाएंगे वाला क्वेश्चन? यस सर जी सर। इसका ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है 32 वाला क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है आई इक्वल, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पर टिक कर लेना। ये लिखा है π/6 से π/3, मतलब 30 से कितना लिखा हुआ 60, तो 30 प्लस 60 कितना होता है 90 होता है, ठीक है। और यहाँ लिखा था 1/1 प्लस √10x। जरा थोड़ा सा ध्यान करो, हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन लगाया है 0 से π/2 1/1 प्लस √10। ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया है ना, ठीक है ना। यस सर इसमें क्या हम लोग पहले से साइन कॉज में ब्रेक किया था, ठीक है ना। तो भाई पहले यहाँ कर लो, जब इसे साइन कॉज में ब्रेक करोगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, जो इसके साइन आएगा कॉज यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा रूट में कॉज एक्स और यहाँ पर हो जाएगा रूट में कॉज एक्स प्लस हो जाएगा रूट में साइन एक्स। इतना सा क्वेश्चन बनेगा ये वाला, ठीक है। इतना बन गया। अब जरा ये बताओ, मेरे पास दो ऑप्शन हो जाएगा, 0 to a जैसी लिमिट है, ठीक है, तो हम लोग a माइनस एक्स का यूज कर सकते हैं। अगर a to b एफ एक्स डी एक्स है तो हम लोग यूज कर सकते हैं a to b वाले में एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी तो पढ़ी है। यस सर। यस सर तो यही वाली प्रॉपर्टी यूज करो, क्योंकि देखो बात ये थी जब 0 to a कर रहे थे a माइनस एक्स करेंगे तो 90 माइनस एक्स हो रहा था, यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो भी रिजल्टेंट 90 माइनस एक्स ही हो रहा है, तो बस क्वेश्चन लग जाएगा। जब a प्लस बी करेंगे तो 90 आएगा और 90 में जब x माइनस करोगे तो जहाँ कॉज है वहाँ साइन बनेगा, जहाँ साइन है वहाँ कॉज बनेगा। तो जब प्रॉपर्टी यहाँ हम लोग ये वाली यूज करेंगे, जब यूज करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा π/6 से π/3, यहाँ हो जाएगा रूट में साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा रूट में साइन एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा रूट में कॉज एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। जब इस 1 और इस 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ तो बचेगा 1, ये हो जाएगा π/6 से π/3 और ये हो गया dx और ये था i। तो यहाँ कितना बचेगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 1 का आंसर x हो गया, x की लिमिट क्या आएगी π/6 से π/3 और इधर हो जाएगा 2i ऐड किया था तो 2i इक्वल चल रहा था, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा π/3 माइनस π/6 तो बचेगा π/6। तो 2i इक्वल क्या हो गया था π/6, तो i इक्वल क्या हो गया π/12। अब देखो तुम्हें एक बात बताते हैं, जरा ध्यान रखना, हमने भी तुम्हें क्वेश्चन सिखाया था ये वाला, इसमें क्या था 0 to a वाली प्रॉपर्टी थी और जब यहाँ पर क्या हो रहा था, ये एक ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें 0 to a प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक ऐसा फंक्शन बन गया जिन दोनों का एडिशन बन आ रहा। ये बात समझ में आई थी अभी, ठीक है ना। यस सर। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है जहाँ लिमिट a to b लिखी हुई है, लेकिन जब हमने यहाँ पर a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगाई है तो उसके बाद एक ऐसा फंक्शन बन गया जिनका सम बन आ रहा है। तो कुल मिला के हम ये कह रहे थे, एक पहले फंक्शन था
और एक बाद में फंक्शन बन गया, दोनों का सम बन आ गया और यहाँ भी बन आया था। तो अगर इन दोनों के लिए कंबाइन प्रॉपर्टी बोले तो कंबाइन प्रॉपर्टी ये हो जाएगी b माइनस ए बाई टू, इसका ये आंसर आएगा। तो a इसे पढ़ना है और b इसे पढ़ना है, तो इसमें क्या देखोगे, a 0 हो गया और b a हो गया, तो जब इसमें से घटाओगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर a बाई टू मिलेगा तुम्हें। जरा यहाँ बताओ, अगर इसमें से माइनस करोगे ठीक है तो 5 मिलेगा और डिवाइड 2 तो 5/2 आंसर आ गया। तो जनरल प्रॉपर्टी दोनों को मिला के ये कही जा सकती है b माइनस ए बाई टू। किसी भी क्वेश्चन में देख लो b माइनस ए बाई टू तुम्हारा आंसर होल्ड करेगा। समझ में आ गया? बस कंडीशन क्या हो जो यहाँ पर लिखी थी, फंक्शन ये और ये ऐसे बनने चाहिए जिनका सम बन हो जाए। समझ में आ गया? तो ये नोट कर लो कहीं b माइनस ए बाई टू इसका आंसर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा लिखा है, 33 वाला है। तो ये क्वेश्चन को या थ्योरम को कुछ भी कह लो, उसे a टू b ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ तो लिखा हुआ है fx और यहाँ लिखा हुआ है fa प्लस b माइनस एक्स और यहाँ लिखा प्लस fx dx। तो देखो क्वेश्चन था, तो यहाँ प्रॉपर्टी आएगी तो a टू b वाली, तो a टू b वाली जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब f a टू b fx dx की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, a टू b में क्या आएगा a प्लस b माइनस एक्स dx, ये लिखा जाता है। ठीक है ना ये वाली बात? तो यहाँ करके देखो, ये हो जाएगा a टू b, यहाँ पर क्या आएगा a प्लस b माइनस एक्स और यहाँ पर फिर क्या बचेगा x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस एक्स। ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एलसीएम इक्वल है, न्यूमरेटर का भी सम सेम बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन 2y इक्वल हो जाएगा यहाँ पर a टू b और यहाँ 1 बचेगा और dx। समझ में आ गया? 1 dx बचेगा। और जब 1 आएगा तो 1 का आंसर इंटीग्रल क्या आएगा, x आएगा, लिमिट क्या लगाएंगे a टू b, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए, ये किसकी वैल्यू है 2i की, तो i की वैल्यू क्या आएगी b माइनस ए बाई टू। तो तुम्हें ये वाली बात समझ में भी आ गई होगी कि ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होता है b माइनस ए बाई टू होता है। क्लियर है? सर ये लिमिट अपने आप ऐड हो जाती है? कहाँ पर लिमिट ऐड हो जाती है? ये नहीं वो सर a टू b ऐसा ठीक है सर, तो ये मैंने यहाँ देखो 0 लिखा है। जो हमने फर्स्ट डे हमने तुम्हें पढ़ाई थी, देखो 2 थ्योरम थी। थ्योरम ये थी, ध्यान देना, एक तो 0 टू a fx dx वाली थ्योरम थी, एक थ्योरम थी a टू b fx dx वाली। ये दोनों थ्योरम एक जैसी हैं। तो ये मेन थ्योरम है, इसमें अगर a इक्वल टू 0 पुट कर दें और b इक्वल टू a पुट कर दें तो ये वाली थ्योरम यहाँ बन जाती है। तो ये थ्योरम तो कहीं भी ला सकते हैं, वैसे ये वाली थ्योरम भी है। तो इसका आंसर क्या आता है, इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एफ ए माइनस एक्स, सबके लिए सही वाली थ्योरम। भाई ये वाली थ्योरम भी सही है, अगर a टू b तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स dx। समझ में आ गया? ये 2 थ्योरम्स, इनके लिए कहीं किसी भी क्वेश्चन में इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम हमने तो बताई थी फर्स्ट डे में, ठीक, जरा ध्यान देना। तो उसी वाले थ्योरम का हमने यहाँ पर यूज किया। तो कहीं भी इस थ्योरम का यूज कर, जैसे कि हम लोग इस वाले थ्योरम का किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, तो वैसे इस वाले थ्योरम का भी तुम जहाँ चाहो तुम्हें क्वेश्चन सिंपल होना दिख रहा हो तो कहीं भी इस वाली थ्योरम का तुम यूज कर सकते हो। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बड़ा सिंपल सा है, 34th क्वेश्चन है। 0 से 2 लिमिट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ x और रूट में है 2 माइनस एक्स। ठीक है, जरा देखो, अगर तुम क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाओगे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर लो 0 टू a fx dx वाली। तो लिमिट 0 टू a है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 टू a रहेगा f, यहाँ पर क्या आएगा a माइनस एक्स dx, ये आएगा। जरा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं रिमूव वाला एक्स ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो ये अलग, यहाँ 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगा दो पहले तो सिंपल हो जाएगा। क्योंकि देखो एक्स यहाँ भी है और एक्स का ही तो फंक्शन ये वाला चल रहा है, ये भी एक्स ही जैसा लिखा है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो पहले यहाँ, तो अगर ये आई इक्वल लिखा था तो ये भी आई इक्वल लिखा, यहाँ पर क्या लिखा था 0 से 2, यहाँ क्या बनेगा, कितना बन गया। अब बोलो ये पूरा एक्स बन जाए, कैसे एक्स बनेगा, देखो जरा, ये 2 माइनस एक्स लिखा हुआ रूट में, तो एक्स जगह क्या आएगा 2 माइनस एक्स आएगा। ये 2 माइनस, तो 2 से 2 कट गया, एक्स बचा पॉजिटिव का, तो ये सिर्फ एक्स बचा था। अब क्वेश्चन लगाना ये वाला इजी हो गया। क्यों इजी हो गया, क्योंकि अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया, इसका इनटू होकर सिंगल सिंगल टर्म बन जाएंगे। यहाँ ब्रैकेट ओपन होकर इसका इनटू इसके अंदर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स और एक हो गया एक्स की और 3/2। अब दोनों का इंटीग्रल कर सकते हैं आराम से।
ठीक है ना। कि तुम्हें रूट इसका भी इंटीग्रल करना आता है और इसका भी इंटीग्रल करना आता है तो कर लो। यहाँ पर u इंटू बी टाइप लिखा था तो क्वेश्चन बड़ा हो रहा था, ये वाला कर लेंगे यहाँ के बाद अब। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 वाला, 0 to 1 लिमिट है i इक्वल, ये लिखा हुआ लॉग, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में आया हुआ है और इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो 2007 में आया था सीबीएसई में। 1/x - 1 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, dx। इसके लिए क्या करेंगे, 0 to 1 लॉग, अगर एलसीएम लोगे तो ये 1 - x/x dx लग जाएगा। ठीक है, इतना लग गया। 0 to a की प्रॉपर्टी यहाँ लगा लो, जब लगाएंगे 0 to a की प्रॉपर्टी तो वो लोग क्या हो जाएगा, लॉग। देखो जब 1 - x में लगाएंगे तो x इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 - x, 1 तो वही, तो सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ हो जाएगा 1 - x। इतना हो गया, ठीक है ना, समझ में आई बात वाली। देखो ये i लिखा हुआ है, ये i अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2i, 0 to 1 dx। बोलो यहाँ क्या आएगा, log m प्लस n करने से क्या होता है, log mn हो जाता, तो log m कितना है, 1 - x/x, n कितना है, x/1 - बोलो ये कितना बचा, ये बचा log 1 कितना होता है 0, ये 0 हो गया, 0 to 1 dx। तो ये सारा आंसर ही कितना हो गया 0, 2i इक्वल, तो i इक्वल भी क्या हो गया 0। समझ में आ गया। समझ में आ गया ना सब लोगों को, अमन। यस सर, आ गया। ठीक है, तो इसके बाद जरा देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो प्रॉपर्टी ही लिखी है, प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, तो चाहो तो बुक से देख लो या बताओ तो हम समझा दें। प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है नेक्स्ट वाली, वो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ये दिया गया, तो मैं जरा देखो दिखा देते क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ 36 वाला, f इज ए इंटीग्रल फंक्शन सच दैट f2a - x = fx है, देन प्रूव दैट। बताओ ये वाली प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो चाहो तो बुक में देख लो या बताओ तो हम प्रूफ कर दें इसे। जरा बोलो हर्ष, तुम क्या करें, कर दें जरा, देखो कर लेते एक बार में प्रूफ, देखो जरा ये क्वेश्चन क्या था तुम्हारे पास। क्वेश्चन में ये गिवन है कि f2a - x = fx है, ये गिवन है, तो प्रूफ ये करना है कि 0 से 2a fx dx की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स a fx dx, यही तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसा कर लेते हैं हम लोग, जरा यहाँ फोकस करो। 0 से 2a fx dx जो लिखा हुआ है इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 0 to a और a से 2a। जरा बताओ ये गलत लिखा है कि सही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, fx dx प्लस यहाँ भी क्या आएगा, fx dx, ठीक है ना। अब जरा देखो, सिर्फ हमें इसके टर्म में तो आंसर लाना ही है, सिर्फ फोकस करना इस वाले पे, तो इसे कह दिया इंटीग्रल I1, ये इंटीग्रल हो गया I2, मतलब हमें I2 को सॉल्व करना है। अगर I2 की वैल्यू इतनी आ जाती है तो इसका आंसर डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बस I2 पे देखना कि I2 का आंसर क्या रहा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ I2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो I2 को क्या लिखा है, a से 2a और fx dx, ये तो लिखा हुआ है। सर इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे लग गई, तो एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने तो सिर्फ कितना बताया था, ये ध्यान, एडिटिव प्रॉपर्टी से हमने इतना बताया था कि अगर a to b लिमिट लिखी हो fx dx, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, a to c और c to b कर सकते हैं। बस क्या हो, c जो हो वो a और b के बीच में आना चाहिए था, इतनी तो कंडीशन थी, ओके सर, हमें लगा कि ठीक है ना, मॉडुलस c में पॉइंट इन दोनों के बीच का होना चाहिए था। चलो बताओ यहाँ पर इतना लिखा जा सकता, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर, ये मेरे पास लिखा हुआ था a से क्या हो गया यहाँ पर 2a और fx dx लिख गया, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर एक हम लोग को पहले से पता है कि f2a - x = fx ये दिया गया था, तो हम लोग एक नया फंक्शन जनरेट कर लेते हैं कि x जगह पर लिख लेते हैं 2a - t लिख लेते हैं। चलो अगर हम ये मान लें x = क्या मान लिया, 2a - t मान लिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो x = ये माने तो यहाँ बताओ dx इक्वल क्या आएगा, dx इक्वल आ जाएगा माइनस का dt, ठीक है। इसके बाद
लिमिट्स क्या क्या आएंगी, जब x इक्वल टू ए रखेंगे, अपर लिमिट की बात, लोअर लिमिट बात करें, जब x इक्वल टू ए रखेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a माइनस टी, तो t यहाँ ले आओ, तो t इक्वल टू क्या बचेगा, a बचेगा। जब हम लोग x इक्वल टू 2a रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2a इक्वल टू 2a माइनस टी, तो t इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिमिट तो आ गई a से 0, dx की वैल्यू क्या आ गई माइनस की dt, और फंक्शन क्या होगा f 2a माइनस टी। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया? सर आपने क्या बताया, ये इसका डबल हो जाएगा अगर क्या है तो? जरा सा यहाँ देखो, हमें इसका आंसर क्या लाना है, इसका आंसर लाना 2 टाइम्स 0 टू a f x dx लाना है। सर ठीक है, तो ये कब आएगा, एक बार तो ये लिखा ही है। अगर ये इंटीग्रल भी कितना आ जाए, अगर ये इंटीग्रल भी 0 टू a f x dx आ जाए तो दोनों का सम करेंगे, डबल नहीं, इतना नहीं आ गया। यस सर। तो एक गए, तो बस हमने कहा इसीलिए इस इंटीग्रल सॉल्व कर लो और इसे ऐसा बनाओ इसकी हेल्प से, जो मैं दिया गया था, तो दिया तो मैं यही गया था, तो इसकी हेल्प से हमें इसे लिमिट इसकी 0 टू a बनानी है और f x बनाना है। तो बताओ सबसे पहले फोकस करो f x कैसे बनेगा, f x जब बनेगा जब इस f x को हम यहाँ लेके आ जाए, 2a माइनस एक्स में करें आगे तब बन सकता है, तभी इसका यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2a माइनस एक्स जनरेट करने जा रहे हैं, तो 2a माइनस एक्स की जगह पर हम 2a माइनस एक्स तो मान सकते हैं, हम लोग एक्स जगह पर 2a माइनस टी तो मान सकते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी इतना लिख गया, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो मेरे पास एफ एक्स डी एक्स होता है उसे एफ टी डी टी लिखा जा सकता है, मतलब वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं होल क्वेश्चन में। अगर ए टू बी लिमिट है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर जो टी वेरिएबल था उसे दोबारा एक्स में लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ए टू 0 था, तो ये क्या हो जाएगा, एफ 2a माइनस एक्स लिख जाएगा, तो यहाँ पर डी एक्स लिख जाएगा। हमें पहले से पता है कि एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा, एफ एक्स डी एक्स लिख जाएगा। अब बात आती लिमिट चेंज करने की, ये ए टू 0 लिखा है, लिमिट बाहर माइनस, जब लिमिट को उल्टा करते तो एक बाहर निगेटिव आएगा, तो लिमिट को रिवर्स कर लेंगे 0 टू a, तो बाहर निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर दिया, तो ये एफ एक्स डी एक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं क्या जाना था, जो I2 है उस I2 की वैल्यू भी कितनी आ गई है, इक्वल टू I1 आ गई, चेक कर लो, ये 0 टू एफ एक्स डी एक्स आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 टू a f x dx। तो अगर ये 0 टू a f x dx है और ये भी उतना ही था, दोनों का सम करेंगे इतना नहीं आ गया। क्लियर है? यस सर। तो ये एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, जिसका तुम्हारे बुक में प्रूफ दिया गया। अच्छी बात, हमने यहाँ बता दिया, तुमने पूछा तो, ठीक है ना। जैसे प्रॉपर्टीज डायरेक्ट प्रूफ करने के नहीं आती, क्वेश्चन ही आते हैं। इसके जरा देखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका जस्ट अपोजिट लिखा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ, जरा देखो जो मेरी बुक में दिया है, क्वेश्चन नंबर 37 जो दिया गया है उसमें ये लिखा है कि इफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, ये दिया गया है, तो उन्हें प्रूफ ये करना है कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स का आंसर 0 आएगा। देखो ये कैसे अभी बताया था, हम उसकी हेल्प से बता रहे थे, देख लेते हैं। 0 टू a 2a एफ एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये लिखा जाएगा। इसे कह देंगे I1, इसे कह देंगे I2। तो इसका आंसर 0 कब आएगा, जब सॉल्व इसे करो और ये माइनस टाइम्स I1 आ जाए, 0 हो जाएगा, जरा बताना। बस यहाँ देख लो, जब भी हमने सॉल्व किया था यहाँ तक आ गए थे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एफ एक्स नहीं लिखेंगे, माइनस एफ एक्स लिखेंगे, तो बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव हो गया। फिर लिमिट को चेंज करेंगे तो बाहर निगेटिव आ गया, अगर बाहर निगेटिव आ जाएगा तो बताओ ये माइनस का I1 हो गया, अगर ये माइनस का I1 हो गया और प्लस का I1 तो 0 मिल जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। तो ये वाला पार्ट भी हो गया था। इसके हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो 38 में लिखा हुआ है तुम्हारे पास माइनस ए टू, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बस ऐसे दे दिया, ये कोई बोर्ड में आए वगैरह नहीं है, सब ऐसे लिखे हैं, एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है। तो उन्होंने कहा बताओ इसे सॉल्व करो। तो जरा ये बताओ ये फंक्शन इवन है कि और, जरा ये बताओ। इवन है तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 0 टू एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। यही लाना था। तो बस क्या लिखना तुम्हें लिखना है कि एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो बस प्रूफ हो गया। उन्होंने यही तुमसे प्रूफ कराया है, यहाँ पर ये लिखा हुआ था 2 टाइम्स लाना है, तो क्या लिख देंगे, फंक्शन इवन है इसलिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। जरा यहाँ बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये है जो फंक्शन है वो तो इवन है, लेकिन उसके बाहर का जो एक्स लिखा हुआ है वो उसे क्या कर देगा, ऑड कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखो एक्स स्क्वायर तो इवन है, लेकिन बाहर का एक्स है वो तो ऑड है, तो ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड ही तो रहेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा, तो ये फंक्शन पूरा ऑड बन जाएगा इस बाहर वाले एक्स को देखते हुए भी। तो जब फंक्शन पूरा ऑड बने तो इसका आंसर 0 आ गया। समझ में आ गए?
यस सर। तो सर एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये बाहर वाला भी माइनस हो जाएगा इस वजह से। हाँ तो देखो यहाँ पर ये हम समझा रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा है, क्वेश्चन ऐसा लिखा है माइनस ए टू ए एक्स और एफ एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है। तो अगर हमें इस इंटीग्रल के लिए इस पूरे को तो फंक्शन मानना पड़ेगा। क्लियर है? क्या फंक्शन मानेंगे तो ये तो अपने आप में इवन बना रहेगा, लेकिन ये तो ऑड बन जाएगा और यहाँ दोनों इंटू है, तो ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन इक्वल टू क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। तो रिजल्टिंग फंक्शन पूरा क्या बना रहेगा? ऑड बना रहेगा। अगर ये फंक्शन ऑड बना रहेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है ना? यस सर। तो ये वाला हो गया था, फिर ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कुछ अगर है बताने लगे तो बता देते हैं। देखो ये सब प्रॉपर्टी पर ही लिखा है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा भाई। माइनस ए टू ए वाला लिखा है तो पहले क्या करेंगे हम लोग? माइनस ए टू 0 जाएंगे, 0 से ए जाएंगे, वो निगेटिव है एडजस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज अपनी ओवर होती है। इसके बाद एक्सरसाइज क्या जरा देखते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज है ये वाली एक्सरसाइज। जरा सा एक बात बताओ मैं तुम लोग, अभी कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि अभी दोबारा बोर्ड से एक नोटिफिकेशन ये आ गया है कि सिलेबस रिड्यूस वाला ही पढ़ना है तुम लोग को। क्या उसमें लिखा मैथ का नहीं रिड्यूस हुआ है। अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि बात ये हम बताया, बात ये इसलिए कह रहे हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि जो ये एक्सरसाइज है तुम्हारे पास, इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट्स। तो जो सम ऑफ लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं ये तुम्हारे यहाँ पिछली बार सिलेबस में नहीं थे। ठीक है ना? ये जो था इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट, ठीक है, लिमिट ऑफ ए सम, अगर ये वाला टॉपिक पढ़ोगे तो ये इंटीग्रल पिछली बार रिड्यूस में नहीं था। और ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर टॉपिक में है तो समझ लो, और नहीं है तो बिना समझो। और ये कहीं कंपटीशन में है नहीं। देखो बता इनका बात क्या है, देखो हम तो समझाते हैं, बात ये है। क्या देखना, जैसे कि अगर तुम कहीं कंपटीशन में जाते हो तो ऐसा नहीं कि तो आज छूट है। बताओ अगर कंपटीशन में जाओगे तो तुम ये इंटीग्रल कर पाओगे या नहीं? जैसे पर ही बताओ बस। यस सर कर लो। इसमें क्या था? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर एक हमें ये बता दिया गया कि हमें सिंपल तरीके से इंटीग्रल नहीं करना है, इस प्रोसेस से करना है। तो ये प्रोसेस सीखना कंपटीशन के लिए तो जरूरी है नहीं कि भाई तो थोड़ी लिख के आया कि हमें एज अ लिमिट ऑफ सम से ही क्वेश्चन करना होगा। तो क्वेश्चन करना होगा तो कंपटीशन के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। ठीक है ना? इस एक्सरसाइज में कंपटीशन के लिए तो कुछ नहीं है, केवल है क्या? बोर्ड के लिए है। और बोर्ड में ये वाला पिछली बार नहीं था। तो बताओ सीखना है बोर्ड के लिए या फिर नहीं, या फिर बाद में सीखना है? देख कर बताएंगे सर। ठीक है ना? क्योंकि अगर तुम्हें सीखना हो तो मतलब सिखा दूंगी। दो क्वेश्चन की प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन हम जो सिखाते हैं वो ये नहीं, हम तुम्हें इससे सिंपल सिखाएंगे, इतनी बड़ी भी नहीं सिखाएंगे। हमारे क्वेश्चन लगभग इतने में आ जाएगा। इतना देखो इनका क्वेश्चन कहाँ तक गया जरा नोट कर लो। इनका जो ये वाला क्वेश्चन है स्टार्ट हुआ यहाँ से, इतना सारा आया है, सेम क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से आया था तो इनका आंसर यहाँ पर आया है। समझ में आ गया? लेकिन अपना क्वेश्चन लगभग इतने में ही खत्म हो जाएगा। तुम सिखाएंगे तो वो क्वेश्चन बड़े नहीं जाते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन पता क्या, ये इनकी एक अलग प्रोसेस, हम लोग थोड़ा सा इससे भी सिंपल कर लेते हैं। लेकिन अगर बोर्ड में है तो सीख लो, अदरवाइज नहीं। ये तो सारे क्वेश्चन वही हैं, क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? एक्स क्यूब बाई 3 हो गया तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, इसका आंसर चेक कर लो लोग। ये देखो लिखा था बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, लिखा है उसका आंसर। देखो ई टू अब इसका इंटीग्रल करना था, इसका इंटीग्रल करना था। तो इंटीग्रल तो इजी है, लेकिन इस प्रोसेस से इंटीग्रल थोड़े से कठिन हो जाते हैं। तो कंपटीशन में आएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो इंटीग्रल कंपटीशन के लिए इसमें से कुछ है ही नहीं करने के लिए, वो तो सब हो ही जाते हैं, कोई भी इंटीग्रल आ जाएगा। लेकिन जब बोर्ड में बाय नेम लिख के आएगा तो फिर इंटीग्रल कठिन हो जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस से ही तुम्हें करना होता है। इसलिए शायद, क्योंकि अभी बच्चे आज कह रहे थे 11th का सिलेबस भी उन्होंने रिड्यूस कर दिया गया है, लास्ट टाइम जितना ही कर दिया है। तो अगर तुम्हारे यहाँ कुछ रिड्यूस हुआ होगा तो फिर इस एक्सरसाइज को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और ये तुम्हारी यहाँ की लास्ट एक्सरसाइज थी, जिसके हम लोग का ये वाला चैप्टर भी ओवर होता है। अब एरिया अंडर द कर्व नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो जरा पहले ये बताओ, कहीं भी ऑफलाइन तुम लोग अभी कहाँ हो? गांव में हो या फिर यहाँ आ गए हो? यहीं पे है सर। यहीं पे रहे सर। सब लोग यहीं हैं? हाँ सर। यस सर। तो बताओ ऑफलाइन का क्या करें, स्टार्ट करें या ना करें? कर दीजिए। मत दीजिए। कर दीजिए। तो फिर यहाँ आओ, तुम तो ऑफलाइन स्टार्ट करें, तुम तो अभी गांव में ही हो। यस सर। तो अच्छा देखते हैं कल से, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ भी कम हो रही है, जरा ग्रुप पे डालेंगे आज। अगर बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो फिर कल से हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? ओके। ठीक है, तो फिर नया चैप्टर तभी स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है? ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यस सर। अच्छा जरा ये बताओ,
यार ये बताओ, किसी ने भी ऑफलाइन स्टार्ट किया तुम्हारे स्कूल से या नहीं किया स्टार्ट? नो सर। नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने ऑफलाइन स्टार्ट किया। अब हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ फिर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है ऑफलाइन वाले बैच में, इसलिए ऑफलाइन स्टार्ट अभी नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि हमने 11th का ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया है अभी, और 10th वाला बैच भी ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया, अभी 12th का ही नहीं स्टार्ट किया है। अब ऑनलाइन देखो, आज 3 से 4 लोग ही ज्वाइन रहे हैं, फिर ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो फिर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। देखते हैं अच्छा कल क्या करना, ठीक है? ओके सर। ओके बाय। क्या यार, तुमने ट्यूशन शुरू करवाया तो देखो। हाँ? और क्या क्या तुमने कह रहे? शुरू करवाया? तुम अरे नहीं माने, यार, बर्दन तुम्हें वैक्सीन लगवाया है, हमने लगवाया है। चलो एडब्ल्यूएन ठीक चैलेंज। है। आर इन बने या ना बने, कुछ है हमें। ठीक है, पूछ ले। ठीक, चलो पाते हैं। ठीक। ठीक है।